एक मिनट। अपना मुस्कुराने लब्बैक करते हुए चले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, ऐ अल्लाह उन तमाम की शादी करा दे। ऐ अल्लाह जिनकी शादी हुई है उनको औलाद दे दे। ऐ अल्लाह जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोज़ी पे लगा दे, और जो रोज़ी पर हैं उनको हर वक्त तक ईमानदारी के साथ काम करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह ये दुआ रसूलुल्लाह का वास्ता, दुआ कबूल फरमा ले, मुझ नाचीज़ की दुआ को कबूल फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है मुझ नाचीज़ को उस मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत के लिए और मुक़द्दस मक़ामात की तवाफ़ के लिए, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए अल्लाह ने बुलाया है। मैं हर एक के हक़ में दुआ करूँगा, अल्लाह कबूल करे रसूलुल्लाह का वास्ता देते हुए। इसके अलावा जो मेरे साथ हुज्जाज किराम कर्नाटक से जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के हज को कबूल करे और हर एक की सेहत कामिल के साथ उनको उनके मकामात पर वापस रवाना करे। ये मेरी ख्वाहिश है। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को तो कबूल कर और हम सब के हज को तो कबूल फरमा और हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा। ये रसूलुल्लाह का वास्ता देते हुए दुआ कर रहा हूँ। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़े को जब याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चीज़ है हज और क्या चीज़ है क़ुरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करने के लिए तौफ़ीक़ दे। जिस तरह 7 चक्कर लगाते हैं उसी तरीक़े से ज़िक्र के साथ, इत्मीनान के साथ सिर्फ़ तेरा ही ज़िक्र रहे, किसी और की तरफ हमारा दिल हमारा दिमाग को मत पलटा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। जबकि तूने हिदायत दे दिया है, हमारे दिलों को फेर दिया है अच्छी राह पर चलने के लिए, तो हम सबको अच्छी राह पर चला। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह आखिरत भी अच्छी कर, इस दुनिया की हर चीज़ भी अच्छी कर दे। मैं गुनहगार हूँ सही, लेकिन गुनहगार रोते हुए दुआ मांग रहा है, तेरे पास हाथ उठाकर, तेरे पास दामन उठाकर दुआ मांग रहा है। ऐ अल्लाह दुआ को कबूल फरमा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा हज का पहला सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत के लिए मुझे कबूल किया। अल्लाह से दुआ करिएगा कि मुझे हज सही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस हज के ज़रिए से सारे उम्मत में दीन को आम करें। तो कैसा महसूस हो रहा है, इंतज़ाम कैसा था यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम बहुत बढ़िया था। हज कमेटी ऑफ कर्नाटका ने बहुत सारे सहूलतें मुहैया फरमाई हैं, अच्छे हमारी देखभाली अच्छी की है
और पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है कि माशाअल्लाह यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार है और सबके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट भी है और एक नूर भी नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये बरक़रार भी रहेगा और यहाँ का माहौल भी पुरअमन रहेगा। और हमारी इस रियासत में इस साल कांग्रेस की सरकार भी आई है और वज़ीर आला खुशी जबकि बारिश भी हो रही थी, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत दिल से यहाँ आकर लोगों के साथ अपनी मोहब्बत को बांटा है और ये पैगाम भी दिया है कि यहाँ हर एक, चाहे मुसलमान हो, चाहे वक्लीगा हो, चाहे दूसरे कम्युनिटी के लोग हों, सब यहाँ अमन के साथ रहेंगे और सबके हुकूक़ को पामाल होने कभी नहीं दिया जाएगा। किसी को क़ानून को हाथ में भी नहीं लेने दिया जाएगा और क़ानून की जो बालादस्ती है उसको बरक़रार रखा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें कही हैं और ख़ास तौर पर अक़लियतों के सिलसिले में, अल्पसंख्यक के सिलसिले में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि यहाँ उनके लिए भी जो हुकूक़ मिलने चाहिए, जो अब तक पामाल होते रहे, उनको नहीं मिल रहे थे, बावजूद वो हक़ रखते थे लेकिन उनको नहीं मिल रहा था, तो हम उन हुकूक़ को अदा करने में मुकम्मल तौर पे ताउन भी करेंगे, साथ देंगे और कभी उनका हक़ पामाल होने हम नहीं देंगे। मौलाना, स्टेज पे एक चीज़ देखा गया, सारे उलमाए कराम मौजूद थे लेकिन अमीर शरीयत वहाँ पर नहीं थे। चूँकि हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने मेरे ज़रिए से ही ये पैगाम पहुँचाया है हमारी इस रियासत के सिद्धरामैया साहिब की खिदमत में भी और इसी तरह वज़ीर हज रहीम ख़ान साहब के सिलसिले में और वज़ीर औक़ाफ़ व हाउसिंग बोर्ड BZ ज़मीर अहमद ख़ान और इसी तरह तमाम MLAs और जितने भी MLCs हैं, MP हैं और चेयरमैन्स हैं और इसी तरह हज पर जाने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पर हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने ये पैगाम दिया है कि हमारी रियासत में अमन बरक़रार रहे, अमन के लिए हर एक कोशिश करते रहें। चूँकि कुछ सेहत की बुनियाद पर हज़रत इलाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, उस वजह से यहाँ नहीं आ सके, लेकिन आपका पूरा दिल यहाँ लगा हुआ था। मुझे बार बार फ़ोन करके हज़रत ने भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आऊँ, इसलिए कि ये बहुत खुशी का दिन है और बहुत मसरत का दिन है, लेकिन हज़रत यहाँ नहीं आ पाए। तो मैं तमाम हुज्जाज इकराम से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए और आपकी खिदमत को हमारी रियासत के लिए कबूल फ़रमाए। और यहाँ तमाम उलमा की जो एक टीम मिल के काम कर रही है और हज़रत उसकी सरपरस्ती फ़रमा रहे हैं, तो ये सब मिलकर उलमा इसी तरह काम करते रहें। देखिए, मैं सबसे पहले आज जो हमारा 2023 का जो हज का फर्स्ट फ़्लाइट का आज देर रात जाने वाली है, तो उसका इनाग्रेशन था। उस इनाग्रेशन में हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी आए थे। उनके साथ साथ बैरेगौड़ा जी मंत्री हैं, वो भी हमारे रहीम खान साहब म्यूनसिपाल्टी और हज के मंत्री, और BZ ज़मीर अहमद खान साहब हाउसिंग और हमारे वफ़ और माइनॉरिटी वेलफेयर के मंत्री, हमारे MP नासिर हुसैन साहब और उलमा इकराम हमारे अजीम साहब, रोशन बेग साहब, तमाम उलमा इकराम, लीडर्स, MLA, MPs आज इस फंक्शन में मौजूद थे। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन हमारे हज कमेटी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि बारिश होने के बावजूद भी लोगों की संख्या हज़ारों में थी और काफ़ी लोग यहाँ इस हज कैंपस में रहे। और हम हज कैंपस के बाहर भी ग्राउंड्स में LED लगा करके टेंट का सिस्टम करके वाटरप्रूफ हमने अरेंजमेंट किया था। तो आज हज़ारों की संख्या में इस प्रोग्राम में इनाग्रेशन में लोग आए थे और बड़ा कामयाबी फंक्शन रहा और सिद्धरामैया जी की बड़ी अच्छी स्पीच रही। ख़ास तौर पे हमारे हाजियों के लिए उन्होंने एक गुजारिश की है कि आप जा कर के अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए। उसके साथ साथ आप देश के लिए, कर्नाटक के लिए, आपके ज़िले के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि अमन और शांति रहे, डेवलपमेंट की तरह जाते रहे, डेवलपमेंट की तरक्की होते रहे। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया और मुसलमानों के बारे में कहा, आपका जो हक़ है वो मैं आपको हक़ देने की कोशिश करूँगा और आपके जितने भी जो भी मसले मसाइल है मैं पूरे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपको ग्रांट हो, फंड्स हो, मैं तमाम मुसलमानों के हो, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ के हो, मैं पूरा आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ। तो ये बात उन्होंने कही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और मैं भी उनको एक हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैंने भी उनके सामने प्रपोज़ल रखा है कि हमारे 4 हज हाउस का मामला है। जैसा कि आज हमारा जो हज भवन है 100 करोड़ के ऊपर का हज हाउस है
100 कमरे है, बड़ा सा बिल्डिंग है। ये बहुत काम में आई बिल्डिंग। जैसा कि कोविड की महामारी में हम ये बिल्डिंग कोविड सेंटर के लिए दिए थे, जैसा कि 1000 पेशेंट यहाँ कोविड सेंटर में थे और सब अच्छे तंदुरुस्त होकर के यहाँ से गए। तो वो भी मैंने सिद्धरामैया जी के सामने मिसाल दिया कि भाई इस हज भवन में जो हमारे 100 कमरे हैं वो कोविड सेंटर में काम में आए और लोग सेहतमंद होके गए। उसके बाद T20 में हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को 15 दिन के लिए रखा था और NGO के प्रोग्राम, उलमा इकराम के प्रोग्राम, गैदरिंग्स हो रहे। तो ये हज भवन एक हाजियों के लिए हज कैंप के साथ साथ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ दूसरे और प्रोग्रामों में भी ये हज भवन काम में आ रहा। इसी तरह हमारे 4 हज भवन का काम बाकी है। जैसा कि मंगलूर में हमारे पहले 10 करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट दिया था, वो 10 करोड़ वैसे ही है। जगह का वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारे ही मेंबर BM फारूक साहब 2 एकड़ जगह जो है डोनेट दी है। तो वहाँ पे भी हज उसका फाउंडेशन डालना है। उसके साथ साथ गुलबर्गा में खबरुल इस्लाम साहब जब मिनिस्टर थे वहाँ पे भी 4 एकड़ जगह लिए थे, उसको भी हमने हज भवन की तरफ से 1 करोड़ दिया था। वो भी कंपाउंड बना है, वहाँ पे भी रेडी है। उसके साथ साथ हुबली वाले भी, वहाँ के अंजुमन, वहाँ के लोग भी जगह देने की वादा किए और वो भी मैंने उनके साथ बताया। और बीदर का भी है ख़ास तौर पे